HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा यार, ये एक रिक्वेस्ट है, ये बच्चों वाली हरकत है, अगर बंद कर दें ना लोग करना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर एनोटेशन डिसेबल कर दें आई थिंक सो। हाँ मैंने कर दिया नोटिफिकेशन डिस्प्ले। क्लियर भी कर दें। ये क्लियर कैसे होगी अमीन? उसमें जाए, एनोटेशन में जाए, वहाँ पर अच्छा, ड्राइंग का annotation ऑप्शन में। होगा, वहीं क्लियर होगी, जहाँ पे पेंसिल वगैरह ड्राइंग का ऑप्शन। ठीक है, तो ये बच्चों की पहुंच से दूर रखने वाली चीजें हैं, तो अगर बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज ये उनके लिए क्लास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए आप लाइफ के अंदर। आपको पता है कि अब ये हालात ऐसे चल रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन अगर आप लोग कोई एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे तो ये आप ही का फ़ायदा होगा, ना कि हमारा। नहीं लेट नहीं हुआ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे हम। जावास्क्रिप्ट जो है थी बेसिकली जब स्टार्ट हुई थी तब वो एक ब्राउज़र बेस्ड थी। सारी चीज़ें जो ब्राउज़र में हम कर सकते थे वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते थे। तो अब मसला ये था कि जावा अगर हमें कोई क्लाइंट साइड लैंग्वेज सीखनी हो तो उसके लिए 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास है। अमीन थोड़ी सी चैट देख लेना यार दोस्त आप। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो जिस जिस तरीके से आगे एरा बढ़ना स्टार्ट हुआ तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर निकलना भी स्टार्ट हो गई। बाहर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर निकलने से क्या मतलब, क्योंकि अभी तक जावास्क्रिप्ट आपकी चलती थी सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर, सर्वर साइड पे नहीं चलती थी। सर्वर साइड दूसरी लैंग्वेजेस उस वक्त मौजूद थी, .NET थी, PHP थी, रूबी एंड रेल्स थी, पाइथन थी, इस तरीके से। तो कुछ ऐसा हुआ जब हम सर्वर साइड पे जाएंगे, जब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर निकली और वो भी सर्वर साइड चलना शुरू हो गई। तो अब ये सबसे अच्छी बात है कि क्लाइंट भी हमारा जावास्क्रिप्ट पे है और सर्वर भी हमारा जावास्क्रिप्ट पर है। तो अब हमें कितनी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सी? जावास्क्रिप्ट। अगर लेट से जावास्क्रिप्ट ना होती तो हमें क्या करना पड़ता सर्वर साइड पे? तो हमें क्लाइंट साइड जो अभी हम सीख के आए थे HTML, CSS, उसके साथ हमें डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट तो सीखनी पड़ती क्योंकि क्लाइंट साइड चलती जावास्क्रिप्ट है। और जब हम सर्वर साइड पे काम करने के लिए जाते तो उसके लिए हमें कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ती, लाइक PHP हो गई, .NET हो गई, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, पाइथन हो गई लैंग्वेजेस। तो ये अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती। यानी अगर आप जावास्क्रिप्ट पे एक्सपर्टीज हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन 5-6 महीने उस पर लग जाएंगे। फिर आप किसी और लैंग्वेज पे जाएंगे, PHP या वॉट एवर कोई और लैंग्वेज पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसका इकोसिस्टम अलग होगा, उसको समझना होगा, उसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें क्लाइंट साइड सीखनी और बैक एंड सीखना हो, फ्रंट एंड और बैक एंड सीखना हो तो क्या होगा? अराउंड एक लंबा पीरियड आपको सीखने में लग जाएगा, लाइक अ ईयर। ऐसा है? यस सर, बिल्कुल सही है ना? यस सर, बिल्कुल। अब इसका फायदा क्या हुआ जावास्क्रिप्ट सीखने से? हम सिर्फ अपनी एक बेस स्ट्रॉन्ग कर लें जावास्क्रिप्ट पे, उसके बाद अब वो क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड तो फिर हमें मसला ही नहीं है। अगर हमारी जावास्क्रिप्ट अच्छी होगी तो फिर अब वो क्लाइंट साइड पे अगर यूज करना चाहूँ तो क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट और सर्वर और मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? होपफुली क्वार्टर वन में सारी चीजें क्लियर, लेकिन मैं फिर भी क्लियर है। क्लियर यस सर, क्लियर है। सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? ये अभी स्टार्ट ही हुआ है दोस्त। अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट की जर्नी क्या थी और हम जावास्क्रिप्ट पे क्यों लेके चल रहे हैं पूरे कोर्स में। हमने प्लीज रिपीट करेंगे? चलो मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अब एक और चीज, मुझे 1 मिनट दें मैं देख लूँ यार। एक सबसे गुजारिश है कि क्लास हमारी 11:15 बजे स्टार्ट हो रही है तो आप 5 मिनट पहले एटलीस्ट ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, हमारी एआई की क्लास भी होती है तो उसके बाद कौन ज्वाइन कर ले। अच्छा, कोर्स आउटलाइन का मैसेज आए हुए हैं। कोर्स आउटलाइन आपकी अवेलेबल है पोर्टल पे भी, फेसबुक पे भी अपलोड हो गई है, आप उसको डाउनलोड कर लें।
सही। तो देखें जावास्क्रिप्ट की बात चल रही थी कि जावास्क्रिप्ट सबसे पहले थी ब्राउजर बेस, सिर्फ ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट चलती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर निकली, अब वो सर्वर साइड भी चलना शुरू हो गई। तो अब हम एक ही लैंग्वेज सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि क्लाइंट साइड भी चलेगी और जो कि सर्वर साइड भी चलेगी। यानी अब हमें सिर्फ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है जावास्क्रिप्ट पे। तो जैसे ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अब वो चाहे क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड, हमारे लिए दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। किस तरीके से वो हम थोड़ा देखते हैं। अब जिस तरीके से पहले की मैं अगर बात करूं, और सर्वर साइड क्या मतलब? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या मतलब? क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कि ब्राउजर में नजर आता है। जो भी चीज आपको ब्राउजर में नजर आ रही है वो थोड़ी देर के लिए समझिए फ्रंट एंड है आपका, क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट के लिए। और सर्वर साइड इसके एक्शंस पे जो भी काम होता है। लेट्स से अगर कोई फॉर्म है, फॉर्म को मैं जब सबमिट का बटन दबाऊंगा तो क्या होता है। लेट्स से अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बात करते हैं ना, बहुत आसान तरीकों से समझाने के लिए, जो आप लोग अमूमन यूज करते हैं, गूगल का अगर मैं फ्रंट एंड पूछूं तो फ्रंट एंड क्या है? ये UI जो आपको नजर आ रही है ब्राउजर के ऊपर, राइट? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। और बैक एंड क्या है? बैक एंड अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ याहू और मैं एंटर करता हूँ, तो ये जो एंटर होता है ये जाता कहाँ पर है? सर्वर पे। ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं पे जाती होगी, तो वो किसी ना किसी सर्वर पे जाती है और फिर उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आता है वो आपको शो करता है, वो यहाँ पे एज एन सर्च रिजल्ट के अंदर। तो ये एक साइकिल है पूरा। फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा। फ्रंट एंड यूजर इनपुट करेगा, अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। बैक एंड की जिम्मेदारी होगी या सर्वर की जिम्मेदारी होगी वॉइस आई थिंक ड्रॉप हो गई परफॉर्म करेगा। सॉरी सर, वॉइस ड्रॉप हो गई। मेरी वॉइस ड्रॉप हो गई? नो सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से देखेंगे रिजल्ट्स आए और ये आपके सामने रिजल्ट्स हमने वापस से फ्रंट एंड पे शो कर दिया। तो ये एक सिंपल सा साइकिल है फ्रंट एंड और बैक एंड का। ठीक है। तो अब मजे की बात है कि पहले क्या होता था, सारी चीजें सर्वर से रेंडर होती थी, सारे पेजेस सर्वर से रेंडर होते थे, सारी चीजें, तो सर्वर बहुत हैवी हो जाता था। अब मजे की बात है, अब सर्वर अलग हो गया और क्लाइंट अलग हो गया। एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। ओके। तो अब फायदा यह है कि क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, लोड कम होता है। सर्वर साइड की चीजें सर्वर साइड पे ही रहती हैं, क्लाइंट साइड की चीजें क्लाइंट साइड पे रहती है। तो इस तरीके से लोड कम हो गया, सर्वर पे लोड कम हो गया, तो ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिलना स्टार्ट हो गई। अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट को यूज करते कौन सी लाइब्रेरीज को यूज करते हुए हम क्लाइंट फ्रंट एंड बना सकते हैं? किसी को आइडिया है? चैट पे बात करते हैं, चैट पे बताइए कौन सी लाइब्रेरीज आपको पता है फ्रंट एंड पे हम यूज करते हैं? jQuery, बिल्कुल, रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गई, बिल्कुल सही कहा, व्यू एग्जैक्टली। ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन हम एक्चुअली इस कोर्स के अंदर हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, कोई बताएगा? रिएक्ट एग्जैक्ट। अभी जो हॉट फेवरेट चल रही है, दो लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा चलती हैं, रिएक्ट और व्यू। रिएक्ट पे ज्यादा काम है, व्यू पे थोड़ा कम काम है। ठीक है। तो हम वैसे रिएक्ट देखेंगे। लेकिन मजे की बात यह है, अगर आपने कोई भी एक सीख ली तो दूसरी सीखना मुश्किल नहीं है। रिएक्ट से फेमिलियर व्यू है, व्यू और एंगुलर भी ऑलमोस्ट अब सेम जैसी हो गई है। पहले जो एंगुलर 1 किसी जमाने में होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, लेकिन अब जो एंगुलर है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। अगर आप गौर से देखेंगे उसको, थोड़ा सा आर्किटेक्चर डेफिनेटली डिफरेंट है उसका, लेकिन काम करने के तरीके आप देखेंगे, आपको यूज करना बहुत इजी लगेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अब जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट पे स्टार्ट करने से पहले एक दफा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे भाई। कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही, ये अगर पता चल जाए तो फिर मजा है। सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। क्लियर है भाई। चलो, क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छा जी, तो हम कनेक्ट फॉलो कुछ करेंगे। लोगों ने नहीं किया क्लास हुआ। कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ चैट पे, ठीक है?
ये हमारा पूरा क्लास कोड है, आप लोग देख लें, ये गेटअप पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास कोड है जिसको हम हमारी क्लास के अंदर ये यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे? हम ये वाली बुक फॉलो करेंगे, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। इसका लिंक आप लोगों के पास मौजूद है? यस सर, बिल्कुल है, वीडियो हैगी। बिल्कुल पोर्टल पे है मौजूद है सब तो पड़ा वेरी हुआ गुड। है। और अगर मौजूद नहीं है तो अमीन साहब जरा चैट पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज आप। थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग CSS यूज करते थे, याद है? CSS कितने तरीकों से यूज करते थे हम अपनी HTML के साथ? 3 ways। 3 तरीके से। कौन कौन से थे? इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल। इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, बिल्कुल सही। 3 तरीकों से हम CSS को यूज कर सकते थे अपनी HTML के साथ। तो ऑब्वियस बात है, जब जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी किसके साथ चलेगी हमारी? एक्सटर्नल भी चल सकती है, इंटरनल भी चल सकती है। एग्जैक्टली, लेकिन वो चलेगी किसके साथ? HTML के साथ चलेगी ना, HTML के साथ। HTML के साथ भी। क्योंकि ब्राउजर क्या समझता है? HTML को समझता है। जी सर, समझते हैं। HTML के अंदर ही हम इंजेक्ट करेंगे किसी तरीके से, जिस तरीके से हम CSS को इंजेक्ट करते थे उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी इंजेक्ट करेंगे, ताकि ब्राउजर के अंदर जब जावास्क्रिप्ट जाए तो उसको पता चले ये जावास्क्रिप्ट आई है और वो परफॉर्म करे। अच्छा जी यार, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना माइक प्लीज सर म्यूट रखा है, वरना सबको तकलीफ होती है इसकी वजह से। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा अलर्ट। अलर्ट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जावास्क्रिप्ट को यूज किस तरह करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक HTML। आप लोग सब VS कोड यूज करते हैं होपफुली? यस जी। गुड। यस सर। ये आ गई हमारी HTML। अब जावास्क्रिप्ट 2 तरीकों से यूज हो सकती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल, ठीक है? तो जिस तरीके से हम स्टाइल यूज करते थे किसके लिए? CSS के लिए यूज करते थे, बिल्कुल। और हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इसमें कौन सा टैग यूज होता है? स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज, वही जिस तरीके से हम HTML का टैग यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे कौन सा सबसे पहला टैग? कौन सा पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? अलर्ट। सिंपल अलर्ट लिखने का तरीका ये है, सिंटैक्स में दिखा देता हूं आपको। अलर्ट, ये सिंटैक्स है, ठीक है? सिंटैक्स समझते हैं? सॉरी जी सर, समझते हैं। लिखने का तरीका। तो अगर मैं कहूँ आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे एक अलर्ट करना है, अलर्ट क्या अभी हम यूज करके देखते हैं इसको, लेकिन ये इसका सिंटैक्स है। अलर्ट लिखने का तरीका क्या है? ये अलर्ट एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स, सेमीकोलन अभी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिंपल सा रखते हैं। अब इसके अंदर अलर्ट, और अगर मुझे कोई स्ट्रिंग देना होगा तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड। जिस तरीके से हम हमेशा हेलो वर्ल्ड करते हैं हर किसी लैंग्वेज का, तो आज हम कर रहे हैं किसका? हेलो वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट। अब क्या करना चाहिए? इस HTML को रन किस तरह करते हैं हम लोग? सर क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर हेलो वर्ल्ड क्यों करते हैं हर लैंग्वेज में? हेलो वर्ल्ड का मतलब कि उसके साथ आप एक हेलो कर रहे हैं, सिंपल सा ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप किसी लैंग्वेज के साथ हेलो कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम लिख दें, कोई मसला नहीं है।
सर क्वेश्चन है, लास्ट क्वार्टर में हमने HTML नहीं पढ़ी, तो आप HTML काइंडली अगर बता दें, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में HTML नहीं थी। अमीन जी साहब, सर। सर मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि कोई प्री रेक्विजिट है क्वार्टर 2 का बूट कैंप में से, या मुझे बूट कैंप 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट कंफर्म कर लेने दें। अमीन साहब, बूट कैंप पे है था ना कि पीरियड को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बूट कैंप जिसने किया उससे आती होगी। हाँ, तो बूट कैंप तो मैंडेटरी। बूट कैंप में उन्होंने कहा होगा कि जावास्क्रिप्ट HTML CSS आपको आनी चाहिए, वहां पे प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सर बूट कैंप तो मैंडेटरी नहीं था ना इसके लिए, तो अभी हमें कुछ उसमें से प्री कोर्स के लिए जरूरत, क्योंकि आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने पहले वो प्रोग्रामिंग या कैंप नहीं किया हुआ। सर मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सबके पास सिलेबस अवेलेबल है? नो सर। सिलेबस अवेलेबल नहीं है? यस सर है। तो सबसे पहले पोर्टल पे जाएं, अपना इस क्वार्टर का सिलेबस डाउनलोड करें। नहीं आ रहा उस पर। शेयर कर देता हूँ मैं। अमीन साहब, आप अपनी स्क्रीन, आपके पास एक्सेस है पोर्टल का भी? जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हाँ, हूँ। तो मैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। सर मेरे पास से ऑफ हुआ है स्क्रीन शेयर। अच्छा, ऑफ हुआ, चलिए कोई मसला नहीं। मिल गया। ठीक है, तो ये आपका इस क्वार्टर का सिलेबस है, जो आपको पोर्टल पे भी है, फेसबुक पे भी है, या मैं अभी आपको शेयर भी कर देता हूँ इसी चैट पे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस है, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ वर्जन कंट्रोल गिट से। ये आप लोगों ने पोर्टल पे ये वीडियोस अवेलेबल हैं, और इसका एग्जाम भी हो चुका है। आप लोगों ने सबने होपफुली कि इसका एग्जाम अटेम्प्ट करा होगा। ठीक है दी सर, इसका दे रही है आपने, HTML CSS नहीं पढ़ी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। हम क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और रिएक्ट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा ये कोर्स स्टार्ट होता है HTML से, और HTML की जो तमाम वीडियोस हैं वो पहले से रिकॉर्डिंग है, और वो पोर्टल पे अवेलेबल है। आप लोग जाकर पोर्टल से HTML की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखें। सर पोर्टल पे जावास्क्रिप्ट भी है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इसका मैं शेयर करता हूँ वन बाय वन। मैं वन बाय वन चीज़ें शेयर करता हूँ। 1 मिनट अमीन साहब, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट क्लास, मैं आपके पास आता हूँ वापस। ये इसमें मेंशन किया हुआ है HTML में कि वीडियोस जो हैं वो विल नॉट बी कवर्ड इन द क्लास टू सेव क्लास टाइम। HTML की सिलेबस के ऊपर जो भी वीडियो स्क्रीन शेयर हो रही है। मैम तो ये हम कहाँ से पढ़ेंगे वो बता दें, मैं थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसका ये था कि फेसबुक पर अगर आपने पहले देखा हो तो ये आ रहा था प्री रिक्विजिट है, सेकेंड क्वार्टर शुरू होने से पहले आप HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS को देख लें। दैट विल हेल्प अस सेव आवर टाइम। तो इसमें वैसे भी जब ये क्वार्टर 2 का सिलेबस था उसमें भी ये देखें, जैसे ये हाईलाइट हुआ है ना येलो, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये HTML विल नॉट बी कवर्ड इन द क्लास। ये सेकेंड क्वार्टर के लिए था। अगर जिसने गेट कवर नहीं किया हो तो उसके लिए मुश्किलात तो नहीं है इस क्वार्टर में? नहीं, गेट एक आ जाएगा, लेकिन HTML इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली अब आप टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। उसकी एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, अलविंग द ईमेल, not the Facebook page, right? So I think it has to be covered in class, or give time for to go through the videos actually. बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप लोग ये पोर्टल पे अनाउंसमेंट सेक्शन में भी अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो जिन लोगों ने अभी तक HTML नहीं सीखी है, हम लोग एक काम करते हैं कि एक बिल्कुल ही बेसिक हेलो वर्ल्ड बता देते हैं HTML को आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। वैसे जो टोटल कोर्स सिलेबस है आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लें। सब आपका कोर्स सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको। सबसे पहले तो आप एक काम करें कि कोर्स सिलेबस डाउनलोड कर लें, ठीक है। और रही बात, अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने HTML नहीं पढ़ी, ये मुझे वाकई में नहीं पता था कि अभी ये सारे भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मुझे तो यही था कि मुझे जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है, तो आई बिलीव कि ये मसला था। पर कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू काइंडली दे दूं बस। आगे चलते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास से पहले HTML CSS देख लीजिएगा। सर हम यही कहना चाह रहे थे कि ये अगर आप हमें ना जावास्क्रिप्ट थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आज ले जाए ना इसको HTML को, तो फिर शायद बेहतर हो जाए सबके लिए। मैं करवा देता हूँ, मैं HTML तो करवा देता हूँ, HTML इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपसे
अभी मैं पूरा कवर नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ओवरव्यू देते हुए आगे चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर जो HTML के बेसिक टैग है कम से कम वही करवा दीजिए, ताकि एक दफा इनिशिएटिव लेने से पहले हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, HTML की बेसिक्स में बता देता हूँ, कंप्लीट नहीं करवा सकता ऑब्वियसली बात है इस क्लास के अंदर, तो हमें जावास्क्रिप्ट को भी देखना है, तो कोशिश कीजिएगा। मैं अभी HTML जितना हो सकता है मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके अलावा आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हेलो, अच्छा अमीन साहब, ये पूरा कोर्स आउटलाइन एक दफा सबसे पूरी शेयर कर ले आप, और बता दें सब पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले आपका HTML का कोर्स आउटलाइन में HTML की आपकी तमाम वीडियोस पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और आखिर में आपका एक HTML का क्विज होगा जो आप अटेम्प्ट करेंगे। और इसके पहले से असाइनमेंट्स हम लोगों ने बनाए हुए, असाइनमेंट का लिंक आपको मैं शेयर कर देता हूँ। HTML के आपको असाइनमेंट भी बनाने और पोर्टल से आपको पढ़नी है। ये हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया था ताकि क्लास टाइम सेव हो जाए, हम डायरेक्ट एक फास्ट ट्रैक पे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस कर सकें, और जो HTML CSS है वो आप ऑनलाइन कवर कर सकें। तो इसी तरह से जिस तरह HTML की वीडियोस पोर्टल पे अवेलेबल हैं, बिल्कुल इसी तरह CSS की वीडियोस भी पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और वो जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका CSS का एक क्विज होगा और वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। CSS की असाइनमेंट भी हमारे पास पहले से बने हुए हैं, जब आप लोग ये वीडियोस देखते जाएंगे साथ साथ आप असाइनमेंट भी अटेम्प्ट करेंगे, और वो असाइनमेंट हमें सबमिट भी कराएंगे। तो HTML और CSS के असाइनमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, और इसकी वीडियोस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। और इस क्लास से हम जो शुरू कर रहे हैं वो डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के जो बुक आपने डाउनलोड करी है, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये वाली बुक है। और इसका अगर हम थोड़ा सा स्पीड में देखें तो इसके टोटल पहला चैप्टर है अलर्ट, फिर बाकी आगे चैप्टर पर हम जाते हैं तो 42 चैप्टर डू व्हाइल लूप के चैप्टर तक हमें ये बुक कवर करनी है। ठीक है, ये बुक आपको क्लास में ये 42 चैप्टर तक सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कवर कराई जाएंगी, और इसकी पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। मीन के जावास्क्रिप्ट के 42 चैप्टर आप क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, और एक अलग से रिकॉर्डेड वीडियो जो अलग है, वो ये वाली रिकॉर्डेड नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं, दूसरी है वो अलग से स्टूडियो में रिकॉर्डेड हुई हुई है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी पोर्टल पे। और क्लास लेना आपके लिए मैंडेटरी है, क्लास लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर पोर्टल पे वीडियो अवेलेबल है तो आप जावास्क्रिप्ट की क्लास अटेम्प्ट ना करें। ठीक है सर जी। सर जावास्क्रिप्ट जिन्होंने पार्ट 1 किया हुआ पहले से, तो पार्ट 2 कब पोर्टल पे अवेलेबल होगा? अभी हम क्योंकि पार्ट 1 ही कर रहे हैं तो पार्ट 1 की बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 होगा वो हमारा होगा एडवांस जावास्क्रिप्ट, एंड फिर हम जाएंगे रिएक्ट पे। तो वो हम ये सारी चीज़ें बाद में जाएंगी, तो उसको फिर जब ही डिस्कस करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। सर ये असाइनमेंट्स जो हैं सर, ये असाइनमेंट्स कब अपलोड करेंगे? असाइनमेंट मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, स्लैक पे भी शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा किसी ग्रुप में हम लोग हैं तो वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा। ये बोर्ड से क्लास संडे को एक हफ्ते में एक दिन क्लास होगी संडे? जी बिल्कुल, हफ्ते में एक दिन संडे वाले दिन आपकी क्लास है। क्लास का टाइमिंग स्केड्यूल आपको होपफुली ईमेल आ गया होगा, और पोर्टल पे भी उसकी डिटेल्स अवेलेबल है आपके पास। सर हेलो सर हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा एक सवाल ये है कि HTML CSS के आपने कहा असाइनमेंट्स के लिंक वो हमें पोर्टल पे मिलेंगे? वो मैं शेयर कर देता हूँ, चलें ठीक है, थैंक यू। स्लैक ग्रुप पे आप सब हैं? स्लैक के ग्रुप पे भी मैं शेयर कर देता हूँ, अभी भी चैट में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर स्लैक के ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ सर। तो पोर्टल पे उसका लिंक अवेलेबल होगा, बिल्कुल ज्वाइन करें उसे। सर पोर्टल पे जो स्लैक का लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर हो चुका है? सर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, मैं नहीं हूँ सर, लिंक भेज दें टेलीग्राम पे। सारी इंफॉर्मेशन अगर पे सेंड कर दे जाएगी, बिकॉज पोर्टल पे नहीं आ रहा इस वक्त। ये जो आप कोर्स आउटलाइन सारी, ये मुझे तो मतलब कोर्स कैटलॉग में भी समझ में नहीं आ रहा उधर से, ये किस में है? सर आप कमेंट में ही भेज दें, अगर मैं कमेंट में ही भेज इधर ही कमेंट में दे दो। तो सबसे पहले मैं HTML और CSS का असाइनमेंट आपको शेयर कर देता हूँ, मेरी GitHub पे अवेलेबल है, और ये उसका लिंक है, ये मैं आपको कमेंट में ही अभी दे देता हूँ। इसके अलावा स्लैक के ग्रुप पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट कब तक करना है? ये असाइनमेंट आपको जितना जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि अभी कोई हमने डिसाइड नहीं करी है, तो जब तक डिसाइड नहीं है आपके पास टाइम है, फिर अगर सर और मैं डिस्कस करते हैं कि कब आपसे असाइनमेंट सबमिट क्या करना है, सबमिट क्या करना है वो भी आपको इसी क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू सर। क्या आपसे दिल रही गेट बंद कर दो।
ठीक है, तो ये असाइनमेंट का लिंक यहाँ भी मैंने शेयर कर दिया है और स्लैक पे भी मैं शेयर कर देता हूँ कुछ देर में क्लास के बाद। सर जावास्क्रिप्ट के आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे सर? ग्रुप बना देना। ठीक है, ठीक है, अमीन एक सर स्लैक की इनवाइट लिंक भी भेज दे। स्लैक पे सर एक ऑलरेडी बनाया है सीएनसी का पीआईएसी की तरफ से बना हुआ है, बस ठीक है, फिर सही है। आप इनवाइट लिंक भेज दे स्लैक का। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो सारे काम है ना हम क्लास के आखिरी वक्त में रखें। ठीक है, लाइक लास्ट के हाफ एन आवर में हम यही सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे कि असाइनमेंट कहाँ सबमिट होंगे, जिसको ये लिंक्स चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी सबका ठीक है सर, ठीक। आई बिलीव कंप्लीट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के 42 चैप्टर्स। जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम जाएंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट पे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रिएक्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा जैमस्टैक का। फिर हमारे यहाँ पे क्वार्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन है। अगर हमारा कोई लेक्चर बाद में देखना हो तो किस तरीके से देख सकेंगे? क्या चीज? अगर ये लेक्चर हमारे को बाद में देखना हो तो आपको ये वाले लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है। अगर कोई चाहता है कि क्लास ड्यूरिंग द क्लास रिकॉर्डिंग कर ले तो उसकी मर्जी है। इसी लेक्चर नहीं है, जो रिकॉर्डेड हैं वो अलग से हैं, वो पोर्टल पे अवेलेबल कर जाएंगे आपको बाद में, लेकिन क्लास लेना आपको जरूरी है। टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन है, क्या हमारी आइंदा क्लासेस संडे में जो होगी वो भी 11 बजे का टाइम ही होगा? यही टाइम होगा, 11:15 से 1:15 की क्लास है। आप लोग कोशिश करें कि 5-10 मिनट पहले इसमें ज्वाइन हो जाएं, जिसकी क्लास स्टार्ट होती है। मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इस वक्त रात का 1 बज रहा है, 1:42 हुए हैं। जी सर, एक सवाल सर अमीन से। हेलो जी। हेलो जी सर। हेलो सर, अमीन से सवाल था। बोलिए भाई बोलिए। जी 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 सर, अमीन ये सवाल है, जो हम ये जो टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं सीएनसी में, ये जो बूट कैंप में फास्ट ट्रैक में सारे वही टॉपिक्स कवर होंगे हमारे पूरे चैप्टर पूरे बूट कैंप कोर्स में? जो है वो अलग है, ये क्लास अलग है। बूट कैंप का पर्पस था जब कोविड आया था तो कोविड में इस तरह के हालात हो गए थे कि एक बेहतर सोल्यूशन उस वक्त के लिए बूट कैंप था, और वो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। बूट कैंप और क्लास को आप एक साथ नहीं मिलाएं। बूट कैंप अलग चल रहा है, अगर बूट कैंप में है तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। और क्लास में जो है क्लास और बूट कैंप का आप सेपरेट रखें, क्योंकि दोनों का जो सारी चीजें हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग। नहीं, वो वही टॉपिक्स क्लियर करेंगे, वो सारे गिड्स भी, टाइप स्क्रिप्ट और दूसरी चीजें नेटलिफाई। नहीं, उसका सिलेबस अलग है, क्लास का अलग है। मैं ये तो कह रहा हूँ बूट कैंप का जो पर्पस था वो कोविड था, क्लास जो है वो अलग, एक मॉड्यूल के मुताबिक चल रही है। बूट कैंप डिफरेंट है, तो बूट कैंप और क्लास को आप आपस में एक साथ नहीं जोड़ें। ठीक है सर, हम बूट कैंप के वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं लिया हो तो? क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। और ये मेरा क्वेश्चन है कि HTML के लिए कौन सा एडिटर यूज कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, गुजारिश है कि सारे माइक्स बंद कर दें अभी प्लीज, क्लास स्टार्ट कर दें क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। ये चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, HTML से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो थ्रू आउट द कोर्स यूज करते हैं वो VS कोड यूज करता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे VS कोड ही यूज करें, क्योंकि एक तो ये सबसे पहली बात कि बहुत लाइट है दूसरों के मुकाबले में। लाइक अगर पाइचाम वगैरह आप यूज करते हैं तो ये उसके मुकाबले तो बहुत ही लाइट है, और थ्रू आउट द कोर्स इसमें हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, एड ऑन्स हैं इसके, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप भी यही यूज़ करें, लेकिन हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले जब हम VS कोड की बात करते हैं तो हम पहले कोई भी ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ HTML की। अभी थोड़ी देर के लिए जावास्क्रिप्ट को मैं साइड पर रखता हूँ। HTML की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि इमेजेस के लिए हमारे पास एक्सटेंशन यूज होते हैं कौन कौन से, .png, .jpg, .gif, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस के। अगर मैं आपको म्यूजिक के फॉर्मेट की बात करूँ तो .mp3, .mp4 एंड सो ऑन, AVI जो होते हैं। इसी तरीके से जब मैं HTML की बात करूंगा तो HTML का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा हमारे केस में, .html। कोई भी फाइल का नाम हो, फाइल का नाम abcxyz, एंड देन आखिरी में आपको क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन .html। लाइक हमारे केस में हम करके देखते हैं।
तो हम करते हैं abc.html। तो ये क्या बन गया, हमारा एक HTML का पेज बन गया, सिंपल सा। अभी इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैं इसको ब्राउजर पे रन करके देखता हूँ। ब्राउजर पे रन करने का क्या तरीका है, आप जैसे ये बनाएंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास कॉपी पाथ। मैंने कॉपी पाथ किया, ब्राउजर में गया, ब्राउजर में यहाँ पे जाके हम सिर्फ लिखेंगे फाइल एंड देन पेस्ट। अब ये देखें, ये मेरी HTML चल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी। शेयर है सर, आ रही है सर, शेयर है। तो अब ये देखिए, ये HTML मेरा रन हो गया। अब डेफिनेटली HTML खाली था, पेज खाली था, तो कुछ भी नजर नहीं आया। अभी मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वही जो हम हमेशा कहते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और ये रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। यानी जो मैं अब इस फाइल में लिखूंगा वो आपके पास हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5। लेकिन ये देखें अब क्या मसला हुआ। मसला ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने प्रॉपर इसको एंटर किया हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 एंटर करके लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, ये सारी चीजें एक लाइन में लिखी हुई आ गई। क्यों? क्योंकि HTML इन सब चीजों को समझता नहीं है। HTML को समझाने के लिए, ब्राउजर पे दिखाने के लिए HTML की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो HTML की लैंग्वेज यूज करने के लिए HTML के अंदर जो यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, टैग्स, या तो हम उसको कहेंगे क्या, एलिमेंट। क्या कहेंगे, HTML एलिमेंट, या तो फिर HTML टैग्स, ठीक है। टैग क्या होता है, टैग का तरीका यह है, कोई भी टैग हो सकता है। लेट्स से अभी मैं कह देता हूं ABC, सॉरी, ये ABC टैग जरूर है, मैंने टैग बनाया, लेकिन क्या ये HTML समझेगा? नो, HTML नहीं समझेगा, क्योंकि ABC टाइप का कोई टैग मौजूद ही नहीं है HTML के पास। हाँ, टैग किस तरह बनता है, टैग बनाने का तरीका ये है, एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट को क्लोज, एंड देन बीच में कोई भी टैग का नाम या एलिमेंट का नाम, व्हाटएवर, जो भी हमारे केस में होगा। और क्लोजिंग का क्या साइन होता है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। ये हमारे पास कौन सा टैग है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसको क्लोजिंग टैग, और इसको हम कहेंगे क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग कैसे पता चलेगा मुझे, इस फॉरवर्ड स्लैश से। बिल्कुल, ठीक है। तो ABC ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा टैग मौजूद नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको टैग समझाने के लिए बनाया था। तो ये हो गया। HTML के पास एक टैग मौजूद है जिसका नाम है P। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, तंग ना कर अम्मी, गल कर लो, पैराग्राफ। तो हम क्या देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट पैरा, पेन दे देना गल कर, एंड दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड। अब इसको हम देखते हैं ब्राउजर पे, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या ये सही आया? यस सर। सही है ना। पैराग्राफ ऐसे ही होता है ना कि एक पूरा पैराग्राफ खत्म होगा तो फिर दूसरा जो भी लाइन स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। यस। तो ये पैराग्राफ है। तो ये हमने कौन सा टैग यूज किया इसमें? P का टैग। ठीक है। अब बहुत सारे टैग्स मौजूद है। अभी एक और टैग हम सिंपल सा यूज करके देखते हैं, H1। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग वन, मेन हेडिंग, फॉर द मेन हेडिंग, एग्जैक्टली। तो इसको अगर यहाँ पे लिख दूं, सर इसमें आप ना ये भी बता दें, बिल्कुल जो नए लोग होंगे ना जिनको अभी भी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, कि आप सेव कैसे कर रहे हैं और जाके आप इसके बाद उसको ब्राउजर में कैसे खोल रहे हैं। थोड़ा सा वो काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब इसमें से जिन्होंने नहीं किया हो जाती है थोड़ा। मैं बता देता हूँ ये। वैसे मुझे एक बात बताएं, सब क्वार्टर वन करके आए हैं? जी जी बिल्कुल। हमने डॉकर की फाइल्स वगैरह बनाई होगी, ऐसा ही है? यस सर।
तो उस वक्त आप लोगों ने क्या यूज किया था? कोई एडिटर यूज नहीं किया था हम लोगों ने मतलब क्लास में? किया था सर। कंटेनर बनाए थे YAML का VS कोड लिनक्स में भी। हाँ मतलब VS कोड तो किसी सर वो भी लिनक्स सर वो लिनक्स के एडिटर में बनाए थे। ओ अच्छा, आपने VI एडिटर्स में बनाए थे? यस सर, विजन जी सर। और नैनो भी सही। चलो ठीक है। अच्छा देखिए, इसका आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले फाइल बनाने का तरीका तो आप यहाँ पे देख लें। VS कोड के अंदर ये फाइल बनेगी। यस सर। नजर आ रहा है? यस सर। ये फोल्डर बनेगा। यस सर। सॉरी, ठीक है। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूँ यहाँ पे फाइल आ गई। तो ये देखिए ये डॉट नजर आता है आपको? सर एक सेकंड सर, बाकी सबसे पहले माइक में कर लें। ये जो लाइव क्लास है यहाँ, ये सर की क्या जरूरत है? यहाँ आप सारी अपनी माइक म्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये नजर आ रहा है इंडेक्स के बाद index.html के बाद डॉट? इसका मतलब है कि ये वाली फाइल अभी तक सेव नहीं है। ठीक है, सेव करने का क्या तरीका होता है? विंडोज के अंदर Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S कर लें, वरना तो फाइल में जाके क्या कर लें, सेव कर लें। ये दूसरा तरीका है। लिनक्स में भी Ctrl+S चल जाता है, मैक में दूसरा ऑप्शन होता है Command+S चलता है। वेल, तो अब जब भी आपको कोई चीज चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए रिफ्रेश होने के बाद जो चेंज है वो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो वाली फाइल मैंने सेव नहीं की। ठीक है, सर सेव नहीं किया आपने? तो मैंने सेव नहीं किया। ये देखिए ये रहा डॉट ऊपर टॉप की तरफ, ये देखिए आ रहा है नजर जहां पे मेरा कर्सर है? जी सर, थैंक यू। सॉरी, अब मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव कर दिया तो ये देखिए इसका डॉट गायब हो गया। अब ये सेव है। अब मैं फाइल वापस जाता हूँ ब्राउजर पे और इसको करता हूँ रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखिए इसका इम्पैक्ट आ गया। ठीक है जी सर। तो अब ये देखें, ये HTML थी सिंपल सी। अब HTML का एक्चुअल जो सिंटैक्स होता है वो किस तरीके से होता है? VS कोड के अंदर हम सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं एंड देन प्रेस करते हैं टैब, तो जो उसका स्टैंडर्ड मेथड होता है ना HTML यूज करने का, वो आ जाता है। ठीक है, अब देखें ये HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया। एक्चुअली जो हम अपना सारा काम करते हैं ना, वो किस में करते हैं? बॉडी में, यानी जो मैंने पैराग्राफ बनाया है वो एक्चुअल किस में होना चाहिए? सब बॉडी में। एग्जैक्टली। हेडिंग किसमें होनी चाहिए? बॉडी में। तो ये सिंपल सा HTML था। अगर मैं CSS की बात करूं तो अभी हम लोग देखते हैं इंटरनल CSS। CSS के लिए टैग यूज होता है कौन सा? स्टाइल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल। ठीक है, अब इसमें मैं कहता हूँ जो भी मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, वो क्या हो जाए? प्लीज माइक ऑफ करवा दें, समझ नहीं आ रहा। शॉर्ट ना ज्यादा हो रहा है माइक। सर सबसे कहते हैं कि माइक बंद करा दें सबसे, सर बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रही है। यार दोस्त, माइक प्लीज बंद कर दें। मैं बार बार ऑफ ही करने की कोशिश कर रहा हूँ माइक को। इस सेशन का जिसके पास एडमिन राइट्स हैं उसको चाहिए कि सबके माइक्स ऑफ कर दे। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे। Yeah, I have done that. Lower. सर म्यूट कर दें, जिसको सवाल होगा वो राइज हैंड कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही कर देते हैं। सबर कर लो, मैं करने का काम तो 10 दिन। तो ये देखें, ये CSS की मदद से इसमें कलर आ गया। अलमारी जी पे होते पैराग्राफ अलमारी जी उत्ते पे है और हेडिंग जो थी उत्ते पे है अलमारी के। से हम HTML और CSS हमने दो चीजें देखी बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक के अंदर। HTML लिखने का तरीका हमेशा टैग्स ओपन टैग्स क्लोज, और CSS लिखने का तरीका हम HTML के हेड के अंदर ही अपनी CSS को इंटीग्रेट करते हैं, लिंक करते हैं। तो अभी हमने इंटरनल CSS लिखी है, तो CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल यूज करना पड़ता है। और क्या यूज करेंगे हम? स्क्रिप्ट।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए एक टैग यूज करेंगे, कौन सा, स्क्रिप्ट। VS कोड की अच्छी बात ये है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही लगा देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है स्क्रिप्ट एंड देन जस्ट प्रेस टैब। बात नहीं जाएगा सर, ये स्क्रिप्ट का टैग हेड में लगाना जरूरी है, बॉडी के नहीं जरूरी नहीं है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि हेड में ही लगाना चाहिए, कहीं और भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अभी हम ये देखें कि अभी हेड में यूज करना है। जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला चैप्टर क्या था, हमने देखा था अलर्ट। अलर्ट का सिंटैक्स हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, अलर्ट एंड देन पैरेंथेसिस और देन कोई भी स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। चले ये करके देखते हैं और देखते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। यही इसी तरीके से बुक में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकता हूँ व्हाटएवर, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, क्या करूंगा, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो जरा आप नोट कीजिएगा क्या होगा, ये अलर्ट आ गया, अलर्ट आ गया, पॉपअप आ गया अलर्ट, यानी किसी के आपने अलर्ट का मतलब यही होता है ना, किसी को अलर्ट करना, तो ये एक अलर्ट मैसेज आ गया आपके सामने, जो आपने लिखा था वही आ गया आपके सामने। जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है इसमें जो सर खान हनीफ की वीडियो लिखा हुआ है कि सोर्स साथ में आपने उनको देना है .index.js का, उसमें मैं बताता हूँ ये अभी हम पॉपअप क्रोम में ऐसा आएगा या हर ब्राउजर में ऐसे आएगा, हर ब्राउजर में ऐसा ही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, क्या कभी आपने किसी वेबसाइट में इस तरीके का पॉपअप देखा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता सर। यस सर, देखा है। नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉपअप जरूर होता है वो सर। हाँ जी, नॉर्मली किसी इवेंट पे ट्रिगर हो रहा होता है शायद ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड फिल नहीं किया तो उसमें मुझे अलर्ट कर देगा। सही है, लेकिन ये वाला पॉपअप फील्ड नहीं, अगर आप मॉडर्न जमाने की बात जो वेबसाइट्स होंगी ना, हाँ ये शायद उस पे हो, हमारे पास FBR वगैरह की वेबसाइट के ऊपर हो तो हो, लेकिन अगर जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होंगी उस पे ये वाला अलर्ट शो कभी भी नहीं होगा। उस पे कैसा अलर्ट शो होता है मैं दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए। क्या इस टाइप का अलर्ट शो होता है, फैंसी सा? जी सर, हाँ ऐसा होता है ना, ये देखिए ये पॉपअप आया, लेकिन ये अलर्ट वो अलर्ट नहीं है। यस सर, ऐसा आता है। मैं वही कह रहा हूँ, जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं या जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उसमें जो अलर्ट्स है वो फैंसी आते हैं, लाइक दिस। ये जो बेसिक अलर्ट है जो अब हमने डेवलपमेंट में यूज किया, ये वाला ये आपको नहीं नजर आएगा। ये सर ऑब्सोलीट हो चुका है। हाँ ये ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन ये एक्चुअली ऑब्सोलीट तो मैं नहीं कह सकता, ये एक्चुअली यूज जो होता है ना वो डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, यानी मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ यूज कर रहा हूँ तो ये उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या पता है आपको? एक हिसाब से नुकसान भी कह सकते हैं, एक हिसाब से फायदा भी है, दोनों चीजें। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ये फायदा है, और जब हम किसी एप्लीकेशन को कहीं पे डिप्लॉय करते हैं तो ये डालना एक नुकसान है। मैं बताता हूँ क्यों। कोई लूप होल होगा उसमें, मैं बताता हूँ। ये रोक देता है, स्क्रिप्ट को रोक देता है। हाँ, पेज लोड होने से पहले अलर्ट आ गया। नहीं वो मसला नहीं है, पेज लोड होने से पहले वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं इसको नीचे लगा दूंगा तो पेज लोड होने के बाद भी आ जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन ये आपकी जावा स्क्रिप्ट को रोक देगा। अब देखिए कितने अलर्ट लगे हुए? दो। अब जब तक मैं पहले वाले को ओके नहीं करूंगा जब तक वो दूसरा वाला आएगा नहीं। तो ये अच्छी बात करने के बाद नेक्स्ट कोड फायर होगा, नेक्स्ट कोड चलेगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इन शॉर्ट ये समझ लें आप। जब तक लाइन 1 ओके नहीं होगी जब तक वो लाइन 2 पे नहीं आएगा। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पहला सवाल। सर ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। बुरी बात है। इस केस में ठीक नहीं है, लेकिन अभी आप ये सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर फेसबुक की कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है,
अगर वो किसी एक जगह पे लोड होने में टाइम लगाती है तो क्या उसकी सारी चीजें लोड नहीं होती? नहीं सर, कुछ हो जाती है। फेसबुक के हवाले से इस तरीके से सोचे कि फेसबुक पे क्या क्या चीजें मौजूद है। फ्रेंड लिस्ट आती है, ठीक है, जो पोस्ट होती है डेवलपर के लिए अच्छा है और यूजर के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। डेवलपमेंट के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि आप किसी भी वक्त अपने कोड को एक पॉइंट पे रोक सकते हो कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं इस वक्त तक इस पॉइंट को रोक सकता हूँ। जी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी आप थोड़ा फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। फेसबुक पे आप समझे आपके पास एड्स आते हैं, एक आता है आपके पास फ्रेंड लिस्ट, एक आता है आपके पास पोस्ट, और एक आता है पोस्ट के मैसेजेस, ठीक है, 4 चीजें हैं। क्या फेसबुक में ऐसा होता है कि एक चीज लोड हो रही हो तो दूसरी चीजें लोड नहीं होती? नो सर, बेसिकली उसमें उसमें तो यही है ना, मजे की चीज ही यही है। उसमें जो चीजें पहले लोड हो रही है वो सारी चीजें आपको शो हो रही है, जो लेट शो हो रही है वो आराम से आ रही है, लेकिन जो चीजें पहले आ रही है वो आ रही है ना, मतलब रुकी भी तो नहीं है ना किसी की वजह से। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल वो पहले से सारी लोड हो जाती हैं। हाँ। जो जहाँ पे जिसकी स्पीड फास्ट मिलती है, जहाँ पे लोड कम होता है वो जल्दी लोड हो जाती है, जहाँ पे स्पीड स्लो मिल रही है या लोड ज्यादा हो तो वो कम थोड़ा सा लेट लोड होती है। ऐसे ही होता है ना फेसबुक में भी। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपके पास अगर रिक्वेस्ट है आपको और समझाऊं, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पे वेटर होता है। क्या ऐसा होता है हम वेटर को ऑर्डर देते हैं तो वेटर सिर्फ हमारा ही ऑर्डर लेके आएगा, कोई किसी और का ऑर्डर नहीं लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो हमारा ऑर्डर लेगा और जहाँ पे भी उसको ऑर्डर देना होगा वहां पे जैसे किचन में ऑर्डर देगा, एंड देन वो वापस वेटर फ्री हो जाएगा। ऐसे ही है? जी सर। फिर किसी और का ऑर्डर लेगा, फिर वहां पे देगा, फिर जैसे किचन से आवाज आएगी कि यार ऑर्डर टेबल नंबर 1 का ऑर्डर रेडी है, तो फिर वो वेटर जाएगा टेबल नंबर को ऑर्डर देगा, एंड देन वापस वेटर फ्री। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी सोचें कि मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। तो आप इस तरीके से सोचें कि अगर वो बिजी रहेगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही है ना? हाँ, अगर वो फ्री रहेगा तो काम करता रहे, काम मल्टीपल काम। मैं तो आया हैंड फ्री लिया, सर ये माइक म्यूट सर, ये डिस्टर्बेंस आ रही है सर। ये मैं वही कह रहा हूँ अमीन साहब, ये माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज सारे यार। मैं यहाँ से तो म्यूट ऑल कर रहा हूँ लेकिन वापस ऑन हो रहा है, लेकिन शायद स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा कहीं से। खैर देखते हैं सर, प्रिविलेजेस सेट कर देना सर। हाँ, वो मतलब पहले सेटिंग्स में जाके होगा, अभी शायद मुझे रन टाइम पे मुश्किल लग रहा है, लेकिन देख लेता हूँ मैं बाद में। अभी क्लास लेते हैं फिर देखते हैं इसको। अच्छा, तो करना अब ये है हमें, तो अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी पहली वाली लाइन रुकी रही तो दूसरी लाइन पे आएगा नहीं, और दूसरी लाइन पे जब तक आएगा नहीं जब तक वो चीज़ें लोड ही नहीं होंगी, तो अलर्ट में तो नुकसान हो गया ना हमें। अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें, अगर क्लाइंट अगर जब तक उसको ओके नहीं करेगा तो जब तक कुछ और काम ही नहीं कर सकता वो। तो ये काम अलर्ट जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। इसके अलावा अलर्ट हम रियल एप्लीकेशन में नहीं यूज़ करते। डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में किसी को कोई पता है क्या होता है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का मतलब? यस सर, यस सर। सर डेवलपमेंट मतलब आपने अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं किया, अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है। अभी यूजर एंड के लिए वो एप्लीकेशन ओपन नहीं किया आपने। जब यूजर की आप डिप्लॉय करेंगे तो वो डिप्लॉयमेंट में चली जाएगी, यूजर फिर उसे यूज कर सकेंगे। डेवलपमेंट का मतलब अभी ये जो डेवलपमेंट फेज का होता है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ जरा देखिए सबके लिए। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई चीज़ मैं अभी बना रहा हूँ, रेडी नहीं हुई, तो जब मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ तो उसको मैं चला के खुद भी टेस्ट भी करता हूँ ना कि हाँ यार ये एप्लीकेशन क्या वाकई में सही चल रही है, क्या वाकई में सही एरर दे रही है, क्या वाकई में सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक तरीका होता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज। जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो रेडी हो जाती है लेट से थोड़ी देर के लिए। वैसे तो जो साइकिल होता है ना वो मैं बताता हूँ आपको।
एक होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद वो किस पे जाती है? टेस्टिंग पे। टेस्टिंग पे, एग्जैक्टली। स्टेजिंग कर लें, टेस्टिंग कर लें थोड़ी देर के लिए, जी ठीक है। एंड देन फिर वो जाती है कहाँ पे? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे। ये एक हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का समझ लें एक हिसाब से छोटा सा एक लाइफ साइकिल है। इसमें मजीद इंटीग्रेशन आगे हो सकती है कि रूट्स कोई और निकल आए, लेकिन सिंपल यही है, ठीक है। सिंपल से मतलब अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो डेवलपमेंट कर रहा हूँ। डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं उसको देता हूँ टेस्टिंग के लिए कि क्या हो सकता है। हम लोग एज एन डेवलपर देख रहे होते हैं, लेकिन टेस्टिंग के अंदर QA या कोई यूजर वो जब उसको चला के देखता है तो उसको पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो होता है सेकंड फेज। जब यहाँ से भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब हमें लगता है कि हाँ यार अब हमारी जो भी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, अब वो रेडी हो चुकी है। अब फिर हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? उसको प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन। कभी आपने फेसबुक की बात करूं मैं आपसे, तो फेसबुक वालों के साथ भी यही फेसबुक पता नहीं आप लोगों के साथ किसी ने फेस किया या नहीं। बहुत से फीचर कुछ लोगों को नजर आते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते। कभी जैसे लाइव वीडियो था फेसबुक के अंदर, जब लाइव वीडियो आया था ना तो वो कुछ यूजर्स पे नजर आता था लाइव वीडियो और कुछ यूजर्स पे नजर नहीं आता था। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल ऐसा ही था। राइट होते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ऐसा ही है। वो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए था उन्होंने। टेस्टिंग पर्पस के लिए, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सारे लोग उसको यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी एप्लीकेशन का मतलब बैड इम्पैक्ट जाएगा ना, कि एप्लीकेशन के अंदर इतने सारे मसले आ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ यूजर को एक्सेस देते थे। इससे फायदा ये होता था कि उन कुछ यूजर्स के पास ही नहीं चलता था, उनसे उनको रिपोर्ट्स मिल जाती थी कि इसमें ये बग है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। फिर वो उसको फिक्सेस करते थे और फिर वो पूरा एक प्रोडक्शन रिलीज मारते थे जिसपे सब यूजर्स के पास आ जाता था। यस सर, ऐसा ही है। यही ठीक है, प्रोसीजर है। तो यही होता है यूजुअली। हम जब डेवलपमेंट की बात करें तो इसी तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड कहूँ कि यार हम डेवलपमेंट के टाइम पे ये करेंगे, तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अलर्ट यूजुअली कब यूज करेंगे? डेवलपमेंट पर्पस के लिए। डेवलपमेंट पर्पस के लिए। लेकिन ज्यादातर हम अलर्ट भी यूज नहीं करते हैं। हमारी बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम लोग जो यूजुअली यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो क्या यूज करते हैं भाई? कंसोल। अब कंसोल क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सेम है, माई फर्स्ट कंसोल लॉग। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लगाते हैं ताकि आपको पता चले। चले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। और कंसोल लॉग आपको पता है कहाँ पे आते हैं? पहली बात, अलर्ट तो आपके सामने पूरा पॉपअप हो गया ना। यस सर। कंसोल जो लॉग आएगा आई थिंक सो एग्जैक्टली ब्राउजर पे इंस्पेक्ट हम में लोग जाकर राइट वहाँ पर क्लिक करेंगे, कंसोल ब्राउजर पे इंस्पेक्ट में जाएंगे सर कंसोल ऊपर आएंगे। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपको देखिए कंसोल नजर आ रहा होगा, सबके पास आएगा। ये मेरे पास नहीं, ये क्रोम के हर ब्राउजर में आएगा, यानी फायरफॉक्स वगैरह सबके। तो अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, जरा आप गौर से देखिएगा। लाइन नंबर 1 पे क्या है? अलर्ट। लाइन नंबर 2 पे क्या है? कंसोल। और लाइन नंबर 3 पे क्या है? अलर्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका जादू क्या है, मैजिक क्या है। क्या आपको कंसोल नजर आ रहा है? लाइन नंबर 1 पे कोड को देखते हैं वापस से। लाइन नंबर 1 पे था अलर्ट, क्या अलर्ट चला? यस चल गया सर, चल गया। तो एज एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 2 भी चलनी चाहिए थी, वो तो नहीं चली। नहीं चली, नहीं चलेगी। अलर्ट ने कोड को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। सर काइंडली सबकी माइक्स बंद करें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अमीन, आर यू देयर? यस यार अमीन, कोई ऑप्शन है कि सबके माइक म्यूट कर दिए जाए? जी और जो है जब आप म्यूट कर दें वहाँ पे चेक आ रहा होता है, वो चेक को आप अनचेक कर दें। सॉरी कहाँ पर? जब आप म्यूट पे क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा आपके पास, सही तो है। उसमें एक चेक आ रहा होता है, चेक को अनचेक कर दें तो फिर कोई भी
डन हो गया। अच्छा अमीन, सिर्फ अब ये देखिएगा कि जो हैंड रेस कीजिए करे तो उनका वो कर दीजिएगा माइक अनम्यूट, और बाकी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो हम चैट पे देखेंगे, ठीक है? मैं चैट भी ऑन कर देता हूँ। तो अच्छा जी, तब ये देखें, अलर्ट चल गया, लाइन नंबर 1 चल गई, लेकिन सेकंड लाइन कंसोल था वो नहीं चला। अब देखिए मैं ओके करूंगा तो आपको कंसोल नजर आएगा, उसके बाद वापस थर्ड लाइन में अलर्ट है तो वो आएगा। कंसोल आया, ये देखिए ये रहा कंसोल। अभी कंसोल नजर नहीं आ रहा, द रीजन इसके ऊपर अलर्ट है, लेकिन ये देखिए ये रहा कंसोल, माय फर्स्ट कंसोल। तो अब समझने की कोशिश ये कीजिए कि हम अलर्ट भी अब बहुत कम ही यूज करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा कोई जरूरत होगी तभी यूज करते हैं, वरना तो यूजुअली हम कंसोल्स के ऊपर हम अपने चीजों को देख रहे होते हैं, लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल माय फर्स्ट लॉग, तो ये देखिए कंसोल माय फर्स्ट लॉग आ गया। अब जितनी दफा यहाँ पे कंसोल लिखूंगा उतनी दफा आपके पास ब्राउजर पे कंसोल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अलर्ट थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। अब मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है कि 1 2 3 4 की जगह 1 3 4 चल जाए उल्टा, या कोई एक बीच में से मिस हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोड चलेगा वो कैसे चलेगा? लाइन बाय लाइन, ठीक है? अब मैं रिफ्रेश करता हूं, जरा देखिएगा। अच्छा, मेरे पास एक प्रिजर्व लॉग लगा हुआ है जिसकी वजह से इसने पुराना वाला दिखा दिया मुझे। 1 मिनट में मैं प्रिजर्व हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए डिबगिंग। अभी जैसे जैसे आहिस्ता चलेंगे तो मैं फिर बताता हूँ आपको, ठीक है? तो ये वैसे यही जो मैं डेवलपमेंट के लिए जो कंसोल बता रहा हूँ, यही कंसोल आप डिबगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे और चलते हैं थोड़ा। तो एक कंसोल है, कंसोल में आप कुछ भी लिख सकते हैं एज एन स्ट्रिंग वॉट एवर, और मजे की बात है हम कॉमा सेपरेटेड बहुत सारे स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये कंसोल चलना शुरू हो जाता है। कॉमा सेपरेटेड जितने स्ट्रिंग्स देंगे, ये देखिए आपको इस तरीके से कंसोल पे प्रीवियस लॉग से मतलब ये है कि जब हम रिफ्रेश करते हैं ना तो लॉग्स देखे क्लियर हो जाते हैं मेरे, हमेशा नया लॉग आता है। लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस करूंगा लॉग्स को तो वो क्या करेगा, सारे प्रीवियस लॉग्स भी वो दिखा रहा होगा मुझे रिफ्रेश के बावजूद, ठीक है? प्रिजर्व लॉग होता है, प्रीवियस लॉग नहीं, प्रिजर्व लॉग है, प्रिजर्व लॉग। तो वो लॉग्स को प्रिजर्व कर रहा होता है एक्चुअली, क्योंकि जैसे पेज रिफ्रेश होता है सारे लॉग्स आपके गायब हो जाते हैं। वेल, आगे चलते हैं। अलर्ट था, सिंपल सा था, हमने देखा काफी डिटेल में इसको। अब जो है इंटरेस्टिंग है वेरिएबल्स, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स होते ही होते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स के बगैर आपकी लैंग्वेज अधूरी है। क्यों अधूरी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? var स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, एंड देन कोई भी वेरिएबल का नाम abc xyz whatever, उसके बाद इक्वल्स टू, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी स्ट्रिंग थोड़ी देर के लिए। क्यों स्ट्रिंग? क्योंकि अभी हम कौन सा वेरिएबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है? और ये सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन कोई बताएगा मुझे? सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बिल्कुल, जब भी आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होती है या एक लाइन कंप्लीट होती है तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन लगा देते हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जरूरी नहीं है, बट हमें यूज करना चाहिए। अब जरूरी क्यों नहीं है ये तो जावास्क्रिप्ट वाले आपको बेहतर बताएंगे, ठीक है? हाँ, मतलब उन्होंने कंपलसरी नहीं रखा हुआ,
कि आपको ये यूज करना ही है, लेकिन ये हमें यूज करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए गुड प्रैक्टिस होती है ये कि आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, आप सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। चलें वेरिएबल बनाते हैं हम। ये तो हमारे कंसोल्स लगे हुए हैं, इसको रहने देते हैं। वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है? वार वॉट एवर, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, फू। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी दे सकते हो और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी यूज कर सकते हो, तो यहां पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं और डबल भी। चलें, ये इतना छोटा सा है, ये तो कोई भी मेमोरी, कुछ भी मेमोरी नहीं लेगा, ठीक है। अब ये मेमोरीज और ये जो हम क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की बात जो है ना, वो हम एडवांस में करेंगे, ठीक है। अभी उसको छोड़ देते हैं कि अभी ये कितनी मेमोरी लेगा और क्या है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अभी हम कौन सा वाला टाइप कर रहे हैं, पहले तो ये बताते हैं जल्दी से। कौन सा टाइप का वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर दूसरी भी टाइप्स है, वो भी हम देखते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है? इन्वर्टेड कॉमास की वजह से, बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आ गया या सिंगल कोट आ गया तो दैट्स मीन ये स्ट्रिंग है। केस सेंसिटिव, डेफिनेट नाम नेम लिखा हुआ है तो ये, और अगर इसमें से एक भी कैपिटल हो गया तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल बन जाएगा। ओके, नेम। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या इस वेरिएबल को नेम असाइन हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली दो तरीके हैं। जफर इकबाल साहब, आप मेरे कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं मेरी स्क्रीन को? हम कर सकते हैं अलर्ट टू नेम। अब ये अगर मैंने नेम इस तरह लिखा है तो ये क्या चीज यूज कर रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? पहले मैं अलर्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा था, लेकिन अब अलर्ट के अंदर मैं सिर्फ नेम यूज कर रहा हूं। एग्जैक्टली अब होता क्या, अब जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास समझ ले एक बॉक्स है, ये एक वेरिएबल, एक समझ ले एक बॉक्स है, समझे, ठीक है। इमेजिन कीजिए, और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है? फू। जैसे ही ये जावास्क्रिप्ट रन होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे जब अगर मैंने बॉक्स नेम का यूज किया हुआ है तो ये क्या करेगा, जो भी इस बॉक्स में मौजूद होगा ना वो मुझे यहाँ पे डाल के दे देगा। तो हमारे केस में इस बॉक्स में अभी क्या मौजूद है? फू। तो जैसे ही ये जावास्क्रिप्ट रन होगी तो अलर्ट क्या आएगा? फू, डेफिनेटली। और अलर्ट करके देखिए, पहले इसको कंट्रोल भी करें। ये देखें, रिफ्रेश, फू, ठीक है। मैंने अलर्ट किया था तो अलर्ट के अंदर फू आ गया। क्या कंट्रोल कर सकता हूं? कंसोल भी कर सकता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए कंसोल क्या था, ये देखिए कंसोल में फू आ गया। अगर इसको स्प्रिंग कर दूं तो क्या होगा? लाइक दिस आएगा।
नेम आएगा। क्यों नेम आएगा? क्योंकि अब मैंने इसको वेरिएबल नहीं दिया हुआ, अब मैंने इसको क्या दे दिया? स्ट्रिंग। बिल्कुल सही। क्या मेरी आवाज सही आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम थी, अब अच्छा हो गया, चले गुड है। ओके अच्छा, जब प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चेक कर लूंगा उसको। अच्छा जी, तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा क्योंकि उसको पता चले कि ये वेरिएबल है, और इन्वर्टेड कॉमास के साथ मैंने यूज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, वेरिएबल यूज करने के लिए मैं वेरिएबल लूंगा। कंसोल इसलिए यूज किया ताकि हम वेरिएबल को एक्चुअली देख सकें। अभी या तो मेरे पास दो ही तरीके हैं वेरिएबल को चेक करने का, या तो मैं अलर्ट करवाऊं या तो मैं कंसोल करवा के देखूं कि इस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली सेव क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सेव हुआ है वो क्या हुआ है, वो मैंने कंसोल के थ्रू चेक कर लिया। देखिए, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली ना हम कंसोल यूज करते हैं ना हम अलर्ट यूज करते हैं, इसको हम किसी ना किसी तरीके से यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट, जब मैं आपको एक चीज बता दूं, जावा स्क्रिप्ट है ना बिट एंड पीसेस में। अभी हम वेरिएबल सीख रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पहले हमने अलर्ट सीखा, फिर वेरिएबल सीखा, फिर हम कुछ और सीखेंगे। तो ये समझ ले पजल टाइप का है, पहले हम थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं, फिर हम इन सारी चीजों को एक साथ मिला के यूज करते हैं, तो एक अलग सी शक्ल आ जाती है पूरी सी। नहीं, इसके अंदर डेटा टाइप बताने की अभी जरूरत नहीं है और ना हमें इसमें जरूरत पड़ती है। अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किया तो इसकी डेटा टाइप ऑलरेडी क्या बन चुकी है? स्ट्रिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं ये यूज कर लूं तो क्या होगा इसकी डेटा टाइप? इसकी डेटा टाइप क्या है? स्टिल स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? ड्यू टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन स्ट्रिंग, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इसको देख के मुझे बताओ इसकी डेटा टाइप क्या है, तो सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, गुड। अब आए थोड़ा सा आगे चलते हैं बुक की मदद से। अच्छा, एक मिनट, वेरिएबल से ये थोड़ी सी एक दो चीजें और डिस्कस कर लें। ये हमने क्या किया, वेरिएबल अब देखें पहले वाले केस में क्या हुआ, ये क्या था, var name equals to 1, ये हमने इनिशियलाइज भी किया और इसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन भी किया। ऐसा ही है, एक ही स्टेटमेंट यानी एक ही लाइन के अंदर हमने असाइन भी किया और उसको वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या हम इसको ये कर सकते हैं कि असाइन अलग करें और डिक्लेयर अलग करें? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, वो देखते हैं। ये हमने क्या किया, ये ओनली हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर। ठीक है, देखिए इसमें असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट कैसे पता चलेगी? इक्वल्स टू के साथ हम असाइन करेंगे किसी भी चीज को। ठीक है, तो अभी हम किसी भी चीज को असाइन ही नहीं कर रहे, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया। अब असाइन करना होगा तो क्या करेंगे,
एग्जैक्टली अब ये वेरिएबल जो पहले से ही ऊपर डिक्लेयर था, तो क्या मुझे यहाँ पे var यूज करने की जरूरत है? ये वाला वेरिएबल तो पहले से ही डिक्लेयर है, तो अब यहाँ पे तो मुझे var यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक दफा जब नेम के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, तो क्या इसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूं? यस, कैसे? नो, मैं अगेन असाइन कर सकता हूं। कैसे मैं बताता हूं? नेम 2। अब देखें मुझे कैसे पता चलेगा, मैं एक कंसोल यहां पे लगा दूं। यहां पे कंसोल लगाने से पता चलेगा कि पहले नेम की वैल्यू क्या थी, और एक कंसोल में यहां लगा देता हूं कि जब नेम मैंने अपडेट कर दिया तब उसकी वैल्यू क्या है। क्या ये सही है? समझ में आता है? पहले नेम के अंदर मेरे पास वैल्यू थी 1, फिर मैंने कोई काम किया, उसके बाद मेरे पास नेम के अंदर अब वैल्यू क्या हो गई 2। तो जब यानी नेम की जो 1 की वैल्यू है वो कहां तक मौजूद है? यहां तक, जब तक इसके अंदर दूसरी असाइनमेंट नहीं हुई, जब इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल अपडेट हुआ तो अब नेम के अंदर क्या सेव होगा 2। अब इसके बाद जितना मैं नीचे जाऊंगा यानी अब कहीं पे भी चले आऊं, तो अब मेरे पास नेम की वैल्यू क्या रहेगी अपडेटेड 2, क्योंकि स्टेट अपडेट हो गई आपकी। बिल्कुल सही कहा कि वेरिएबल अपडेट हो गया। वेरिएबल ने सबसे पहले स्टोर रखा था 1, जैसे ही मैंने इसको अपडेट करके 2 कर दिया, तो अब वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है 2। ठीक है, जो भी लास्ट अपडेट किया होगा। चलें इसको कंसोल करके देख लेते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 26 पे abc.html की लाइन नंबर 26 पे क्या चला 1, लाइन नंबर 28 पे क्या चला 2। देखते हैं अब जरा HTML की 26 लाइन पे। ये देखिए ये रहा 26 लाइन पे 1 चला। 1 क्यों चला? क्योंकि पहले असाइन 1 था। और 28 पे 2 क्यों चला? क्योंकि हमने 27 पे इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये मजे की बात है कि यहाँ पे ये लाइन नंबर भी बताता है आपको। अच्छा, आपको है ना डिटेल्स हम लोग जो भी है ना, ये मैं सोच रहा था कि गूगल क्लासरूम हम यूज करेंगे, वहीं पे हम लोग असाइनमेंट अपडेट भी करेंगे और वहीं पे आप लोग सबमिट भी कीजिएगा। ठीक है, गुड। तो गूगल क्लास का लिंक है ना, आपसे मैं उस पर शेयर कर लूंगा स्लैक पे। ठीक है, मैं मैसेज के साथ लिख दूंगा हमारी जो टाइमिंग है ना 11:15 की, तो मैं लिख दूंगा 11:15 वाली जो हमारा बैच है, जो करंट चल रहे हैं हमारी क्लास, उसका जो गूगल क्लासरूम का URL होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओह अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, थैंक यू। तो अब ये देखा कंसोल करने का फायदा। अब हमें जो चीज एक्चुअल वेरिएबल के अंदर मौजूद है या जो मेरे पास कोड मौजूद है वो मैं चेक कर सकता हूं। ये फायदा है कंसोल का, है या नहीं है? अलर्ट में नुकसान क्या था? वो कोड को रोक के रखता, मुझे बार बार ओके प्रेस करता, फिर वो जाके नेक्स्ट 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 लाइन शो करता। इससे अच्छा नहीं है कि एक दफा रिफ्रेश हो तो पूरा कंसोल चल जाए, तो हम चेक कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। कंसोल दिख नहीं रहा, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल लिखा हुआ है यहाँ पे,
अलर्ट चल रहा है आपका? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप हम यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा ना। लेकिन हमारी जो क्यूरीज हैं वो सारी चीजें वो सिलेक्ट पे रहो तो ज्यादा बेहतर है, और जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वो गूगल क्लास पे हो जाएंगे। स्लैक का लिंक, अच्छा 1 मिनट दें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की लाइट जाने वाली है, तो देख लेते हैं जल्दी से। स्लैक 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 स्लैक, सर व्हाट्सएप चेक करें। मैं तो ऑलरेडी मौजूद हूँ। हाँ यही वाला लिंक दे सकते हैं अमी जी, है ना? जी इससे CNC वाला। जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो ये न्यू आप चैनल ये ऐड कर दें, न्यू चैनल ऐड कर दें हमारी क्लास का। आप कह रहे थे मौजूद है इसमें पहले से? नहीं हमारी क्लास का नहीं है, ये कंप्लीट ग्लोबल बना हुआ है। इसी में ऐड कर दें, इसी में ऐड कर दें मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो जब तक ये ओपन हो रहा है तो वेरिएबल्स, हमने कौन से वेरिएबल्स पढ़े अभी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वो स्ट्रिंग है। व्हाटएवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी अमीन भाई कहाँ पे बनाना है बताएं? इसी में ऐड चैनल कर दें नीचे, नीचे जी। बैच कौन सा है? बैच 6, बैच 4 to 34, 4 to 35, Like this? 35 यही होगा जी। उसमें शोरनम चाहो, शोरनम चाहो। मैं भी काम कर रहा हूँ, बता देता हूँ क्या। ये आइकन्स क्यों नहीं आ रहे? हाँ देख लो। अच्छा जी, लिंक कैसे मिलेगा भाई इसका? लिंक इसका मोर में जाए या एड में जाए या मोर में, दोनों में से एक। ऐड में तो नहीं आ रहा। कॉपी बल्कि चला ये रहा गया। ना, ये ले जी, स्लैक का इनविटेशन लिंक भी दे दिया। ठीक है जी। अच्छा प्राइवेटली चली गया, सॉरी। स्लैक ये ले, मिल गया सबको लिंक। अब जो जो अभी तक सिलेक्ट पे मौजूद नहीं वो सिलेक्ट पे आ जाइएगा इस लिंक की मदद से। चले अब वापस आ जाते हैं हम अपने क्लास पे। अब इसी चैनल पे ना मैं आप लोगों से गूगल क्लास का लिंक वगैरह सारी चीजें शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह वेरी सून। चलो तो अब पहले ये बताएं, अलर्ट में कोई मसला जावास्क्रिप्ट में? क्लियर है? चले गुड है।
वेरिएबल स्ट्रिंग में कोई मसला? नहीं ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? अब वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी यहां पे? कोड नजर आ रहा है सबको? क्लियर? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैंने नेम के अंदर अब 3 दे दिया, क्या होगा? सर वॉइस आई थिंक स्लो हो गई। स्लो हो गई? अब सही है। अच्छा वैसे अब बताएं मुझे क्या होगा? एरर आएगा। अच्छा एक ने कहा एरर आएगा, दूसरा कह रहा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कंसोल में 3 आएगा। अच्छा केस सेंसिटिव, बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये मसला क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर वेरिएबल के नाम में अगर कोई भी अल्फाबेटिकल भी मतलब कैपिटलाइजेशन भी आ गई तो ये वेरिएबल पूरा अलग बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो NAME सब स्मॉल केस में है, ये वेरिएबल एक है, और अब ये मैंने लिखा NAME A कैपिटल एस में, तो अब ये दूसरा वेरिएबल बन गया। यानी अब कितने नेम के नाम से कितने वेरिएबल बन गए? 2 वेरिएबल बन गए और दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं कंसोल करवाता हूँ, इसको मैं कंसोल करवाता हूँ एज अ नेम की वैल्यू आएगी, और इसको मैं कंसोल करवाता हूँ एज अ नेम। ब्राउजर पे क्या नजर आना चाहिए? वो देखें सर वॉइस अगेन से बिल्कुल ही स्लो हो गई। यानी आवाज स्लो फास्ट कैसे हो रही है? अब बेहतर है कुछ? जी अब बेहतर है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कंसोल अब ये 2 प्रिंट होंगे, दोनों प्रिंट होंगे तो ब्राउजर पे क्या नजर आएगा मुझे कंसोल में? बहुत ही अच्छी बात है। नेम नॉट डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चले मैं फिर भी चलाने की कोशिश करता हूं इसको थोड़ी देर के लिए, तो क्या लगता है चला के दिखाऊं? थोड़ा सा मैं कंसोल को भी जूम कर लेता हूं लाइक दिस। चले, अरे जादू, ये वाला नेम भी चल गया और कैपिटल ए के साथ भी नेम चल गया। हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर है ना, वार के साथ बना सकते हैं हम और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो हमने डायरेक्ट बनाया ना वार के बगैर, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक से मतलब क्या हुआ? अब ये ग्लोबली असाइन है। आपने सेव करके रिफ्रेश कीजिएगा। वार को, हाँ वार को हम देखें ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ ना, देखें वार नेम, वार फू। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी वेरिएबल बनाए उसको स्पेसिफिक वार के कीवर्ड के साथ बनाए, ताकि वो वार से ही बने वेरिएबल हमारा। ठीक है, देखिए आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आया, लेकिन वो अगर मैंने वार के बगैर बनाया था तो बहुत खतरनाक था। खतरनाक क्या था वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डेंजरस वही मैं कह रहा हूँ, वो आगे जाके थोड़ा सा है, हम आगे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी याद रखिएगा जब भी मैं वेरिएबल बनाऊं उसको मैं किसके साथ बनाने की कोशिश करूंगा? वार के साथ। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने वार मतलब कोई भी नाम यूज कर सकता हूँ क्या? ये असाइन कर सकता हूँ वार इक्वल्स टू वार?
क्या ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली हम ऐसा कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से रिजर्व्ड हो। ठीक है, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो हम कभी भी यूज नहीं करते। फू तो वेरिएबल का नाम है ना, नाम तो कुछ भी हो सकता है, फू XYZ ABC वॉट एवर, जो दिल करे आपका, आमिर इक्वल्स टू वॉट एवर, जो भी दिल करे आपका। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जो रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के। रिजर्व कीवर्ड में अभी हमने कितने कीवर्ड्स देखे रिजर्व? अभी तक हमने कितने कीवर्ड रिजर्व देखे हैं? अच्छा, कमेंट्स का पता है? वार कंसोल अलर्ट, बिल्कुल सही कहा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है, तो वो हम एज एन वेरिएबल के नाम यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। आए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, कमिट का मतलब पता है? ये कमिट क्या होता है? क्या होता है बताए कोई? डोंट एग्जीक्यूट, एक्चुअली सही है। ये ब्राउजर मतलब जो भी है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट इसको रन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम कोई अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, या तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये वेरिएबल बंद करना, मतलब ये वाला कंसोल प्रिंट ना करना हो तो इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा, तो ये जावास्क्रिप्ट इसको रेंडर ही नहीं करेगी, या मतलब इस पे एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी कोई भी इस लाइन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। सही है, देखिए ये वेरिएबल से ही सारी चीजें रिलेटेड है, तो सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, मजे की बात है, जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे वो आ गया। अब क्या है, हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। पहले हमने क्या देखा था? वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे नंबर। नंबर किस तरह असाइन होता है, सबको पता है? लाइक दिस। कोई भी नंबर मैं इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखूंगा तो वो एज अ नंबर ही ट्रीट होगा। हाँ, अगर जैसे ही मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा तो क्या होगा? एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो जाएगा। और नंबर कैसे पता चलता है ये नंबर है? विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि नेम पहले से असाइन है, सबको पता है। नेम इक्वल्स टू फू। कौन बताएगा क्या आएगा? जी, अनडिफाइंड। जरा वापस से कोड देखें, कोड क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और देखने में मजा आए। चले, ये ले, अब बताए। अब मुझे बताएं, जब ये फू प्रिंट होगा, सॉरी गलती से नेम प्रिंट करना है, माय मिस्टेक। अच्छा जी, अब बताएं, जब ये नेम प्रिंट होगा तो इसमें क्या मौजूद होगा? मैं जरा चैट पे आ जाता हूँ, आपकी जरा चैट दिखूं। एरर, ठीक है, बार, बिल्कुल सही कहा, बार आएगा, एरर नहीं आएगा। अब क्यों, वो भी देख ले जरा। हमने फू के अंदर क्या डाला हुआ है पहले से, आप देखिए,
वेरिएबल के अंदर असाइन मौजूद है पहले से बार, ठीक है। तो अब जब हम नेम को असाइन करने जाएंगे फू, तो जब फू के अंदर क्या मौजूद है, बार, तो वो बार यहाँ पे आएगा और वो बार किस में सेव हो जाएगा, आपके नेम के वेरिएबल के अंदर। तो अब नेम के वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई, तो अब नेम के अंदर क्या मौजूद है, बार। ऐसा ही है। तो एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल हम डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं चला के भी दिखा देता हूं एक दफा आपको। तो ये देखें, नेम वैल्यू बार, क्योंकि फू के अंदर क्या मौजूद था, बार। क्योंकि जावास्क्रिप्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये समझे बॉक्स है, तो एक बॉक्स के अंदर मैं दूसरा बॉक्स डाल रहा हूं, तो क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर ये वाला बॉक्स, तो इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो बॉक्स के अंदर से क्या मिलेगा, बार, जो इसकी लास्ट वैल्यू थी। अब वो वैल्यू इस वाले बॉक्स में चली जाएगी, तो अब नेम के अंदर क्या सेव हो गया, बार। अच्छा जी, हमजा भाई, अमीन, आई थिंक मैंने आपको होस्ट बना दिया है ना, तो इनको जरा कीजिएगा अनम्यूट, हमजा खान को। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम वैर के साथ वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो एज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और अगर हम उसको वैर के साथ यूज नहीं करते तो वो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होगा कि हम उसको जो है अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब वैर के साथ यूज होगा तो लोकल वेरिएबल होगा। इंस्टेंस नहीं कहते हम उसको, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जो वार के बगैर होगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हम इसको फिर आगे डिस्कस करते हैं कि ये लोकल और ग्लोबल क्या है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा उसको। ठीक है सर। ओके, अच्छा, टेक्नो वाले को भाई को भी हैंड रेज हुआ है, उनको भी कर दें, अमीन भाई। टेक्नो वाले भाई कर तो दिया मैंने, आई थिंक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलें फिर रहने दें इनको। अच्छा जी, सबा का भी कोई हैंड रेज हुआ है। सर ये अभी आपने जो बताया, जिसमें आपने नेम इज इक्वल टू पहले फूड किया एंड देन उसके बाद नेम इज इक्वल टू बार किया, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। जी जी, देखें, एक्चुअली आप खुद देखेंगे फू के अंदर क्या मौजूद है, बॉक्स के अंदर उसके एक्चुअली जो फू वेरिएबल है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद बार है ना, वैल्यू जो इसकी एक्चुअल है। तो जब हम अब क्या कह रहे हैं कि हम नेम को दे रहे हैं फू, तो डेफिनेटली फू के अंदर जो चीज होगी वो किस में चली आएगी आपके पास, वो नेम में। तो फू में हमारे पास क्या मौजूद है, बार। यानी जब ये जावास्क्रिप्ट चलेगी तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू किस में सेव हो जाएगी, नेम के अंदर, एंड देन वो नेम की अपडेटेड वैल्यू मौजूद होगी हमारे पास। ठीक है, यानी एक वेरिएबल के अंदर हम दूसरा वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, इन शॉर्ट ऐसा समझ लें, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, नंबर वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल्स का क्या फायदा है? सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी मुजम्मिल भाई। सर जिन्होंने सर ये बेसिक्स किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के सर, तो वो आगे आप किस तरह से आगे क्या करें सर, क्योंकि पोर्टल में भी कुछ गिवन नहीं है और यहाँ पे भी बेसिक्स से स्टार्ट है, तो हम आगे क्या करें सर जिन्होंने किया हुआ पहले से? मैं आपसे ग्रुप में स्लैक पे शेयर करता ही आपसे, ठीक है सर। उसके लिए असाइनमेंट्स हैं, HTML और CSS का असाइनमेंट, वो स्लैक पे मैं शेयर कर दूंगा। तो वो हम लोग जरा गूगल क्लास का लिंक देंगे ना, तो फिर ये लोग अपडेट करेंगे ना उस पर, तो हम करते हैं वो, अभी हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है जी, शाइस्ता का भी प्लीज वो कर दीजिएगा, माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली मैंने लेसन थोड़ा लेट वो किया क्योंकि लाइट नहीं थी, थोड़ा सा एंड पे आप प्लीज समराइज कर दीजिए कि शुरू में आपने क्या इंट्रोडक्शन कराया था, क्योंकि मुझे थोड़े से ये मोंगो डीबी के कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं, तो आई थॉट कि मैंने मिस कर दिया।
ठीक है, एक काम करते हैं कि क्लास के एंड में ना थोड़ी देर आप रुक जाइएगा, तो जो जिसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट को थोड़ा देखना होगा तो फिर हम दिखा देते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, रिव्यू थैंक यू कर सो लेते मच। हैं। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम बता दें यार, एक्चुअली अभी बनाना है मुझे, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, स्लैक पे भी अपडेट कर देंगे, सब जगह अपडेट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन ना लें। Sir, I want to ask you one thing. जी जी प्लीज। क्या मैं Eclipse यूज कर सकती हूँ VS Code की जगह? कोई भी Because यूज I कर am hands on सकते Eclipse. कोई Okay, मसला thank you. Thank you. अच्छा जी, नंबर्स का क्या फायदा होता है पता है? नंबर्स में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक और मजे की चीज बताऊं मैं आपको, अभी तक मैं जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिख रहा हूँ? HTML में लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। जी जी मोहम्मद जिशान भाई कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे ये एक सजेशन है कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर पॉसिबल है कि आप इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, परमिशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर साइड। अगर आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो फायदा ये होगा, हम लेट से अगर बिगनर्स नहीं हैं किसी भी टाइम पे इसको देख सकें, एटलीस्ट 1 वीक के लिए अगर ये कहीं रिकॉर्डिंग मौजूद हो शेयर लिंक। यार दोस्त जिशान भाई, सबसे पहली बात कि हमें मैनेजमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है कि इसको रिकॉर्डिंग की जाए, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो वो पॉपअप आता है कि आप होस्ट इसको कर सकते हैं। नहीं नहीं, जूम से नहीं होगा, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जूम से रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशन यूज करके। ये तो फिर डिपेंडेंसी हो गई ना, अगर लेट से अगर बंदा कहीं बिजी है फॉर एग्जांपल, तो फिर कैसे उसको रिकॉर्ड करें? अगर ये आपकी तरफ से हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। चले इस निकालते हैं। OBS की मदद से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट आई थिंक सो के कर भी रहेंगे, तो आपकी मर्जी है। वैसे पोर्टल पे जो वीडियोस अपलोड होंगी वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, इसकी लास्ट की नहीं होंगी, वो बिल्कुल चेंज होंगी, इसी टॉपिक की होंगी। थर्ड पार्टी बहुत सारे टूल हैं जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसमें से एक OBS स्टूडियो है, OBS स्टूडियो बहुत इजीली रिकॉर्डिंग हो जाती है इसकी। सर आपकी आवाज आई थिंक नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अब आ गया। सॉरी, वो म्यूट हो गया था तो इसकी वजह से म्यूट नहीं कर पा रहा था। अच्छा जी, तो नंबर्स के अंदर क्या फायदा है हमारे पास? हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल पहला ये था कि मैं HTML अभी तक कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? ओ सॉरी, जावास्क्रिप्ट अभी मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? HTML के अंदर, ऐसा ही है। मजे की बात बताऊं मैं आपको, हम टेस्टिंग के लिए अगर छोटे मोटे काम है हमारे, तो हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसोल पे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अलर्ट पढ़ा था। ये देखिए, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं, कहां पे? कंसोल में। अलर्ट फ्रॉम कंसोल, ब्राउजर कंसोल एक्चुअली, ठीक है।
ये देखें जादू, हमने वेरिएबल्स बनाए थे var लेट्स से अमीन इक्वल्स टू आलम, कंसोल डॉट लॉग अमीन, क्या प्रिंट होगा? आलम, बिल्कुल सही। अब मुझे एक रन कैसे कर रहा हूं? एंटर करके, सिंपल। ये देखें अलर्ट, कुछ भी लिखा आपने याहू, एंटर, जैसे एंटर किया कंसोल से ही चल गया। लेकिन कंसोल में जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है? टेम्पररी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये सारा काम टेम्पररी है। अब यहाँ पे अगर जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ सब कुछ गायब हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिस के लिए या कुछ फास्ट काम करने के लिए हम कंसोल पे काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। लेकिन एक और मजे की बात, जब मैं ब्राउजर से कोई चीज प्रिंट करवाऊंगा कंसोल में तो वो किस में प्रिंट होगी? कंसोल में हम प्रिंट कर रहे हैं ना, लेकिन मैं डायरेक्ट क्या रन कर सकता हूं? अमीन, ये देखें ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसोल पे हूं, तो मुझे कंसोल लॉक करवाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट वेरिएबल को लिख के एंटर करूंगा तो उस वेरिएबल में जो भी होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। लड़ाई ना करो, आराम से बैठ के देखो। एग्जैक्टली। तो जिस तरीके से पता है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चलती है, तो ये जावास्क्रिप्ट का ही फीचर है कि ब्राउजर के ऊपर हम इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अच्छी चीज है ये। बार बार HTML की फाइल में जाके सेव करना और फिर वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करना, वैसे रियल एप्लीकेशंस के अंदर तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं टेस्टिंग के लिए या अभी मैं सीख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मैं यहीं पे कंसोल पे सारी चीज़ें करके देखता रहूँ फौरन। वार लेट्स से कुछ भी बना लेते हैं, यूसुफ इक्वल्स टू 1 2 3। तो अब देखें जैसे ही मुझे यूसुफ के वेरिएबल में देखना है क्या मौजूद है, तो ये देखें इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3। जी एग्जैक्टली, इंस्पेक्ट से कंसोल एलिमेंट कंसोल पे आए। नहीं, ये डिजाइन फॉर क्रोम नहीं है, ये हर ब्राउजर के ऊपर चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सफारी हो, फायरफॉक्स हो, सब में कंसोल भी होगा और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। अच्छा अमीन भाई, ये मोहम्मद लुकमान साहब को हैंड रेज है, उनका जरा देखिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा एडवांस हूँ, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं स्क्रीन शेयर करके पूछना चाह रहा हूँ, अगर काइंडली आप क्लास के बाद करें, 5 मिनट के बाद, ठीक है? ओके सर, ओके। अच्छा जी, अच्छा हाँ देखें, अब इस पे कंसोल लॉग लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो ऑलरेडी कंसोल पे ही है ना। जब मैं ब्राउजर से कोई चीज चाहता हूँ देखना, तब मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा तो मुझे कंसोल में दिखाई देगा। और मैं खुद ही कंसोल पे खड़ा हूँ तो मुझे बार बार कंसोल लॉग लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस काम तो वो भी सेम ही करेगा, लेकिन शॉर्ट हैंड है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे वेरिएबल के अंदर वैल्यू मालूम करनी है तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख के एंटर कर दूंगा, तो ये देखें वैल्यू प्रिंट हो गई उसकी। अच्छी चीज है ये। अच्छा, किसी को अनम्यूट करना है? किसको अनम्यूट करना है? असफंदियार को अनम्यूट कीजिएगा। प्लीज। अच्छा, अब ये देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर की बात कर रहे थे हम, क्या num इक्वल्स टू 2। दिखाओ जरा सही है। अगर मैं देखूं कंसोल डॉट लॉग नम के अंदर क्या मौजूद है? चलो इधर बैठ के बाहर बैठ के खा के फिर आपने तो सारा तो किसी का कोई सवाल है वो हैंड रेज कर सकता है, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। देखिए अब मजे की बात है, num + 1 क्या होना चाहिए? असफंदियार भाई आप अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। हैंड रेज करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे, तो अनम्यूट करने में आसानी होगी।
सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। जी वो जी ये कि अगर बैकएंड पे जो आप फाइल सेव करते हो ना, जो जी बैकएंड पे जी आप फाइल सेव कर लेते हो, वो अगर आप वहां पे अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा होता है ना हम्म और आपने फाइल सेव नहीं की, हम्म तो आप यहाँ से फ्रंट एंड से कंसोल पे आप उस वेरिएबल को, जिस तरह आपने सिर्फ यूसुफ को कॉल किया तो डायरेक्ट उसका जो उसके अंदर वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर वहां पे सेव नहीं किया आपने वो फाइल, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकेगी। नहीं आ सकेगी ना, एग्जैक्टली नहीं आ सकेगी। और यहाँ पे अगर हम फाइल सेव करें या ना सेव करें, हम तो यहाँ पे टेम्परेरी काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने नए वेरिएबल्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल वहां पे बनाता हूँ, असफन कोई वेरिएबल बना लेता हूँ वहां पर, ठीक है, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 5, और उस बैकएंड पे जो आपके पास जो फाइल है ना HTML की, उसके अंदर मैं सेव नहीं कर लेता हूँ, उस फाइल को मैं सेव नहीं करता हूँ। तो मैं क्या वो फाइल जो असफंत है वेरिएबल, वो क्या मैं यहाँ से फाइल ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ठीक है, बस ये पूछना था। थैंक यू। ठीक है, अच्छा अजान का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। तो ये क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जिसके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सवालात हैं या कोई इससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो रुक सकता है, बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है, ठीक है। और बस अपना ख्याल रखिएगा और SOPs को फॉलो कीजिएगा। अच्छा सर, वन मोर थिंग, स्लैक का जो आपने लिंक शेयर करा है वो कंप्लीट चैनल का लिंक है, जो आपने न्यू बनाया है प्राइवेट, उसका लिंक नहीं है। नहीं तो वो हैश के साथ अगर वो करेंगे तो आ जाएगा ना उसका लिंक। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देख लेता हूँ वैसे। जी जी बोलिए बोलिए। ये जो नम के बाद या वेरिएबल का कोई भी आप नाम देते हैं, उसके बाद आप इज इक्वल टू लिख के कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसमें आप हर दफा स्पेस देते हैं, नम इज इक्वल टू और यूसुफ इज इक्वल टू और कोई भी नाम के, तो वो अगर आप ना भी दें स्पेस तो वो काम करता है। तो फिर ये स्पेस क्या रिकमेंडेड प्रैक्टिस है या फिर बाद में कोई इशू क्रिएट करते हैं अगर आप स्पेसेस नहीं देते हैं डायरेक्टली उसको? एक्चुअली अगर आप गौर से सोचे, बिल्कुल मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। आप गौर से सोचे, हम कोड लिखते कम है, देखते ज्यादा है, पढ़ते ज्यादा है, सही है सर? वॉइस आई थिंक स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम यूजुअली जो कोड लिखते हैं वो ज्यादातर हम लिखते कम है, पढ़ते ज्यादा है, ऐसा ही है? हम यूजुअली कोड्स को देख ज्यादा रहे होता है। जी जी ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर इंडेंटिंग नहीं करेंगी, इसको इंडेंटिंग कहते हैं, स्पेस देके काम करना, और ये काम करने के लिए लिखते हैं हम। हाँ अगर आप डायरेक्ट भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ये देखें, अगर मैं इसको यूं लिखूं और ये आगे जाके आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो VS कोड के अंदर तो एक ऑप्शन भी होता है, आप राइट क्लिक करें तो ये देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये और प्रीडिफाई करके देखता है, ये देखें ऑटोमेटिक इसने सेट कर दिया। तो ये तो इंडेंटिंग हम यूज करते हैं ताकि हम कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, पढ़ने के लिए इसकी विजिबिलिटी हो जाए, रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ये सारी चीजों के लिए हम करते हैं। इंडेंटिंग कहते हैं इसको एक्चुअली। अगर आप गौर से देखें तो मैं सारा कोड एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। सर ये तो कमिट है, ये जैसे HTML है ना, HTML में भी हम पूरी HTML एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मसला यही है कि जब हम काम करने जाते हैं तो वो फिर पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। तो अब देखें, अगर ये सारी चीजें अगर मैं इसी तरीके से लिख दूं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिनिफाइड वर्जन। आपको मैं दिखाऊं एक कोड बूटस्ट्रैप, ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी से पता चल जाएगा बूटस्ट्रैप मिंजेस, लेट्स से। हाँ ये रहा, ठीक है। जी ये रहा बूटस्ट्रैप का मिनिफाइड वर्जन। जरा आप ये देखिएगा, जिस तरीके से आप कह रही हैं ना कि विदाउट स्पेस भी चल जाता है, बिल्कुल चलता है। ये देखिए
लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला कोड मुझे पढ़ के बताए तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? आप पढ़ सकती हैं? ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, पढ़ने में आ रही है? नहीं। अब इसी को मैं अगर प्रॉपर इंडेंट वाली अगर आपको फाइल दिखाऊं तो आपको देखें मजा आएगा देख के भी, और आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट, भले जावास्क्रिप्ट नहीं आती अभी हमें, लेकिन अच्छा लगेगा और सुनने में देखने में मजा आएगा। ये देखें, ये प्रॉपर पता चल रहा है कि अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम हुआ है, फिर ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, है ना? तो ये तरीका होता है। अब ये भी एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, वो हम थोड़ी सी आगे जाके डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन ये मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जब भी आप कोड लिखें अभी थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल वही प्रॉपर इंडेंटिंग वगैरह हो, या तो फिर जैसे भी आप कोड लिखें फिर VS कोड के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कोड कर दें तो वो ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा। लाइक ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये सबके पास ही होगा, VS कोड के अंदर ऑप्शन होता है ये। चले जी, और कोई सवाल? स्लैक 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 सर एक क्वेश्चन था कि कंसोल में जाके हम CSS यूज करके या HTML यूज करके कुछ प्रिंट करवा सकते हैं लेफ्ट साइड पे देखने के लिए कंसोल में जाके? कंसोल में जाके फिर आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से ही काम करना पड़ेगा। ये उसके लिए जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी आनी चाहिए हमें। हो सकता है ये सारा काम हो सकता है। सही मुझे थैंक यू था कि ये जितने भी लिंक्स वगैरह हैं स्लैक के और जहाँ पे हमें चैनल्स ज्वाइन करने और असाइनमेंट सबमिट, तो क्या ये आप फेसबुक पे भी पोस्ट करेंगे? या फेसबुक पे पोस्ट करने का फायदा नहीं है ना, हम लोग तो सारे हैं ही, या तो टेलीग्राम वगैरह पे ही है ना सारे, ऐसे ही है ना। ठीक है, मैं वही चाह रहा था कि मुझे लिंक मिल जाए ना, अगर टेलीग्राम और ये स्लैक, और इसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है या नहीं? अभी तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए, अगर शॉर्ट कम्युनिकेशन चाहिए हो। लेकिन अभी मेरा भी सवाल वही खड़ा हुआ है कि मैं वो कैसे करूं, आपको यहाँ का एक्चुअल लिंक कैसे दूं? जी मैं वही चाह रहा था कि मुझे